ना शौहरत संभाली ना होश। कल भी ये हाल था और आज भी ये हाल है। तुम ही हो। 2013 में आई थी एक ऐसी फिल्म जो सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, एक इमोशन बन गई थी। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट द वन एंड ओनली आशिकी 2। जब आशिकी 2 रिलीज हुई थी तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह फिल्म इतना बड़ा कल्ट बन जाएगी। इस फिल्म ने ना सिर्फ आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर को स्टार बना दिया, बल्कि लोगों को एक ऐसी लव स्टोरी दी जो आज भी वैसी ही ताजा लगती है। अब अगर हम इसी डायरेक्टर की हालिया फिल्म सयारा से कंपेयर करें तो फ्रैंकली स्पीकिंग कुछ फीकी सी लगती है, इवन दो बोथ फिल्म्स वर डायरेक्टेड बाय मोहित सूरी। तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं आशिकी 2 जैसी लेजेंडरी फिल्म को बनते हुए। कैसे हुई इसकी शूटिंग, क्या थी चैलेंजेस और किन इमोशन से निकली थी ये कहानी। हम शुरू कर रहे हैं इस वीडियो की शुरुआत उस सीन से जिसने हर किसी का दिल तोड़ दिया था। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट द हार्ट ब्रेकिंग क्लाइमैक्स ऑफ आशिकी 2, जहां राहुल जयकर यानी आदित्य रॉय कपूर एक ब्रिज से छलांग लगाने वाला होता है। शूटिंग के दौरान सबसे पहले आदित्य रॉय कपूर को इस सीन के लिए खास तरीके से तैयार किया गया। उन्हें एक बिल्डिंग की बालकनी पर हार्नेस के सहारे खड़ा किया गया, जहां से उनके कुछ इंटेंस क्लोजअप शॉट्स लिए गए। द टीम रिहर्स्ड दिस मोमेंट मल्टीपल टाइम्स टू मेक इट लुक रियल, रॉ एंड हार्ट रेंचिंग। इसके बाद आता है वो सीन जहां आदित्य कार में बैठकर जाते हैं श्रद्धा से आखिरी अलविदा लेने के लिए। बैकग्राउंड में वही दर्द भरा गाना चलता है और कैमरा आदित्य की मर्सिडीज को फॉलो करता है। लेकिन जब आप ये सीन पर्दे पर देखते हैं आपको लगता है वो अकेले हैं, लेकिन रियलिटी में उस वक्त वहां पर 100 से भी ज्यादा लोग मौजूद थे। फ्रॉम लाइटिंग टू कैमरा, स्टंट टू साउंड, पूरी टीम उस सीन को परफेक्ट बनाने में लगी थी। डायरेक्शन टीम ने एक करियर वैन पर ग्रीन कैमरा सेट किया था, जिससे मर्सिडीज को हर एंगल से शूट किया जा सके। जो सीन आपको स्क्रीन पर सिर्फ कुछ सेकंड्स का दिखता है, उसके पीछे होती है महीनों की मेहनत, रिस्क और कभी-कभी जान का भी खतरा। फिल्म आशिकी 2 के क्लाइमैक्स में जब राहुल जयकर यानी आदित्य रॉय कपूर ब्रिज से कूदते हैं, वो सीन दरअसल मुंबई के वाशी ब्रिज पर शूट किया गया था। यहां आप देख सकते हैं कैसे आदित्य को ब्रिज की रेलिंग पर खड़ा किया गया था और एक मैसिव क्रेन कैमरा से टॉप से लेकर बॉटम तक पूरा शॉट फिल्माया जा रहा था। उनकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया था। हार्नेस से उन्हें पूरी तरह से सिक्योर किया गया था। So even if something went wrong, he wouldn't actually fall off the bridge. लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि जब राहुल जयकर एक्चुअल में ब्रिज से कूदता है, वो सीन कैसे शूट हुआ? इस सीन को 2 पार्ट्स में शूट किया गया था। पहले इसके लिए एक ट्रेन बॉडी डबल को हायर किया गया और यकीन मानिए उस डबल को असली में ब्रिज से कूदाया गया था। यहां आप देख सकते हैं आदित्य के बगल में खड़ा उनका बॉडी डबल, जो पानी से पूरी तरह भीगा हुआ था। That's how real this scene was. इस सीन को एक ग्रीन कारपेट पर शूट किया गया था, जहां धीरे धीरे लैंडिंग करवाई गई। बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में उस हरे कालीन को पानी से रिप्लेस कर दिया गया। आशिकी 2 ने न सिर्फ एक नई लव स्टोरी दी, बल्कि एक नई नेशनल क्रश भी। जी हां, हम बात कर रहे हैं श्रद्धा कपूर की, जिनकी मासूमियत और सादगी ने हर किसी का दिल जीत लिया था। और ये सब सिर्फ अदाकारी से नहीं, बल्कि सिनेमैटिक शॉट्स, परफेक्ट लाइटिंग और नेचर के बीच में नाचती हुई श्रद्धा की वजह से भी था। जैसे अगर आप मोहित सूरी को सिर्फ एक डायरेक्टर समझते हैं तो शायद आपने उनके म्यूजिक टेस्ट को ठीक से महसूस नहीं किया, बिकॉज ही इज नॉट जस्ट अ फिल्म मेकर, ही इज अ म्यूजिकल स्टोरी टेलर। उन्होंने आशिकी 2 में भी अपने गानों के जरिए लोगों का दिल जीत लिया।
और यही वजह है कि आज भी इस फिल्म के गाने टाइमलेस क्लासिक्स माने जाते हैं। यहाँ पर भी एक बैक स्टोरी ये है कि आशिकी वर्ड गाने में था नहीं, इट वॉज एक्चुअली मेरी खुद ही अब तुम ही हो, एंड दैट वाज द सजेशन व्हिच केम फ्रॉम मोहित सूरी कि अगर हम उसको आशिकी वर्ड फिल्म का टाइटल ट्रैक तुम ही हो, जिसे कंपोज किया था मिथुन ने और गाया था एक ऐसे सिंगर ने जिसका करियर यहीं से उड़ान भरने लगा, अरिजीत सिंह। यस, दिस वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज करियर। नाउ द डिटूर, कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे सिवा। इस गाने की शूटिंग के वक्त आर्टिफिशियल रेन भी क्रिएट की गई थी। पाइप सिस्टम से पानी गिराया गया और उसी के बीच श्रद्धा और आदित्य ने वो इमोशनल सीन शूट किया था जिसे देखकर हम सब की आंखें भीग गई थी। फिल्म के कई हिस्सों में हमें आरोही और राहुल को लाइव कॉन्सर्ट्स करते हुए दिखाया गया है। स्टेज पर लगे डिजिटल स्क्रीन्स, लाइट्स और क्राउड मूवमेंट के लिए ऑब्जेक्ट मॉडलिंग और वीएफएक्स का इस्तेमाल किया गया। लेकिन कुछ बड़े कंसर्ट सीन के लिए 200 असली लोग भी भीड़ में शामिल किए गए। सो यस, वो एनर्जी रियल थी। मोहित सूरी ने फिल्म की क्वालिटी को लेकर कोई समझौता नहीं किया। आदित्य और श्रद्धा को उन्होंने स्पेशल ट्रेनिंग दिलवाई, यहां तक कि एक कपल बॉन्डिंग वर्कशॉप रखी गई थी जहां उन्हें एक दूसरे को जानने और समझने का मौका मिला, ताकि ऑन स्क्रीन उनकी केमिस्ट्री रियल लगे, ना कि एक्टिंग। इतना ही नहीं, दोनों ने गिटार बजाना भी सीखा, so that every scene looks as authentic as it feels। फिल्म आशिकी 2 में भी ऐसा ही एक मोमेंट आता है जहां राहुल जयकर का करियर अचानक गिरने लगता है और सब कुछ बिखरने की शुरुआत होती है एक कंसर्ट से। ये वही सीन है जब एक लाइव कंसर्ट के दौरान कुछ लोग जानबूझकर राहुल को उकसाते हैं, उनके नाम को खराब करने की कोशिश करते हैं और फिर राहुल गाना छोड़कर लड़ाई में उतर जाता है। इट्स द टर्निंग पॉइंट इन हिज जर्नी। अब देखिए इस सीन को शूट कैसे किया गया था, जहां डायरेक्टर मोहित सूरी खुद आदित्य को समझा रहे हैं कि उससे गुंडों को कैसे पकड़ना है, कैसे भीड़ से खींचते हुए रिएक्ट करना है। हालांकि शूटिंग के दौरान माहौल काफी हल्का था। फाइट सीन करते वक्त हंसी आ जाती थी क्योंकि सब कुछ स्टेज पर एक्टिंग था। कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी एक टक्कर से बचने के बाद शुरू होती है। फिल्म आशिकी 2 में भी कुछ ऐसा ही होता है, जब राहुल नशे में धुत होकर अपनी गाड़ी चला रहा होता है और आरोही को टक्कर मारते मारते बच जाता है। आरोही घर के लिए सब्जी लेकर जा रही होती है और अचानक से उसकी सारी सब्जियां सड़क पर बिखर जाती है। लेकिन इस हादसे के बाद ही शुरू होती है एक खूबसूरत लव स्टोरी। अब देखिए इस इमोशनल सीन की शूटिंग के पीछे की कहानी। इस सीन को गोवा के एक लोकल स्ट्रीट पर शूट किया गया था, जहां रियल लोकेशन पर लाइटिंग और कैमरा सेटअप करके इसे पूरी तरह नेचुरल लुक दिया गया। वैसे इसी सीन की शूटिंग के दौरान एक फनी मोमेंट भी हुआ, जब पीछे से आती गायों का झुंड श्रद्धा कपूर के पीछे पड़ गया और उन्हें दौड़ते हुए भागकर सेट से बाहर जाना पड़ा। ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स ही बीटीएस को यादगार बनाते हैं। इसी सीन के आगे आरोही एक कैफे में गाना गा रही होती है और राहुल उसे सुन रहा होता है। यही पहली बार राहुल कहता है, तुमने तो मुझसे भी अच्छा गाया है, मैं तुम्हें स्टार बनाऊंगा। और यहीं से शुरू होता है आरोही का स्टार बनने का सफर। आशिकी 2 का ये सीन, जहां राहुल छत पर बैठकर आरोही के लिए गा रहा है, चाहूं मैं या ना। क्या आप जानते हैं ये खूबसूरत सीन शूट किया गया था केप टाउन, साउथ अफ्रीका में, जहां सूरज की रोशनी, शहर की छतें और कैमरा मूवमेंट सब ने मिलकर इस सीन को प्योर सिनेमा बना दिया। यही गाना फिल्म में वो मोमेंट भी है जब राहुल आरोही को सिंगिंग में हेल्प करता है।
और उसकी पहली रिकॉर्डिंग भी करवाता है। बिहाइंड द सीन्स में आप देख सकते हैं कैसे श्रद्धा माइक पर नर्वस है और आदित्य उन्हें एनकरेज कर रहे हैं। और वहीं हम देखते हैं उनके बीच का प्यारा रिश्ता, जब श्रद्धा राहुल की शेविंग करती है, छोटी छोटी बातों में उनका ख्याल रखती है। एक ऐसा सीन जो हमें उनकी बॉन्डिंग का गहरा एहसास कराता है। अब चलते हैं फिल्म के क्लाइमैक्स की ओर, जहां आरोही लाखों लोगों के सामने अपना पहला ग्रैंड कंसर्ट कर रही होती है। इस सीन को शूट किया गया था एक असली स्टेडियम में, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि शूटिंग के वक्त स्टेडियम पूरी तरह खाली था। यहां ऑब्जेक्ट मॉडलिंग और वीएफएक्स की मदद से लाखों लोगों की भीड़ डिजिटल तरीके से जोड़ी गई थी। फेस पर स्पॉटलाइट, कैमरा पैन, क्राउड की रिएक्शंस, एवरीथिंग वाज टेक्निकली क्रिएटेड। यहां राहुल और आरोही के रिश्ते में दूरियां आने लगती है और राहुल पूरी तरह टूट चुका होता है। यहां आप देख सकते हैं डायरेक्टर मोहित सूरी खुद आदित्य रॉय कपूर को समझा रहे हैं कि कैसे टेबल तोड़नी है, कैसे चेयर को ग्लास शेल्फ की ओर फेंकना है। हर मूवमेंट को इतनी सटीकता से प्लान किया गया कि इमोशन बना भी रहे और एक्सीडेंट भी ना हो। राहुल जब अपना स्टूडियो तोड़ते हुए रोते रोते घुटनों पर गिर जाता है तो सिर्फ साउंड नहीं, उसके टूटते दिल की आवाज भी सुनाई देती है। इसके बाद आता है वो सीन जहां आरोही उसे संभालती है और राहुल के पैर से कांच निकालती है। क्या आपको पता है, इस सीन में आदित्य के पैर में असल में नकली कांच को चिपकाया गया था ताकि ये रियल लगे। लेकिन शूटिंग के वक्त एक असली हादसा हो गया, जहां कांच के बीच एक्टिंग करते हुए श्रद्धा कपूर के पैर में रियल कांच का टुकड़ा घुस गया। वो तुरंत दर्द से चिल्लाई और यूनिट ने फौरन उन्हें केप टाउन के एक फेमस हॉस्पिटल में एडमिट कराया। जी हाँ, यह पूरा इमोशनल सीक्वेंस साउथ अफ्रीका के केप टाउन में शूट किया गया था। वहीं स्काई लालटेन वाला रोमांटिक सीन, जहां राहुल और आरोही रात के सन्नाटे में उम्मीदों से भरे लालटेन आसमान में छोड़ते हैं। लेकिन इस सीन की शूटिंग के दौरान एक हादसा हो गया जो कैमरे में कैद नहीं हुआ, मगर शूटिंग टीम उसे आज तक नहीं भूली। सीन में जैसे ही आदित्य रॉय कपूर अपना स्काई लालटेन हवा में छोड़ते हैं और श्रद्धा कपूर भी ऐसा ही करती हैं, तो स्क्रिप्ट के मुताबिक सीन वहीं पूरा होना था। लेकिन श्रद्धा की स्काई लालटेन अचानक हवा में ना जाकर नीचे गिर जाती है और वही जलता हुआ हिस्सा आदित्य के हाथ पर गिर जाता है। ये सीन साउथ अफ्रीका के एक क्लिफ साइड लोकेशन पर शूट किया गया था, जहां तेज हवा और खुले फ्लेम की वजह से यह सीन और भी रिस्की बन गया था। तो बताइए, क्या सयारा वाकई लव स्टोरीज का नया बेंचमार्क बन गया या आशिकी 2 अच्छी लगी? कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। Smile please. Both. Super acting.